Hello dear student, we are going to analyze JEE Advanced 2020 केमिस्ट्री पेपर जो कि कल हुआ है। हम लोग बारी बारी से पेपर 1 और पेपर 2 को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में आपका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का, एंड देन हम लोग ये एनालाइज करेंगे कितना क्वेश्चंस बनाया जा सकता था, किस तरह से आपको इसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सकता था। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 बहुत इजी था अगर हम जेईई एडवांस के लेवल की बात करें तो। ये पेपर में टोटल 18 क्वेश्चन आस्क किए गए थे। 6 क्वेश्चन सिंगल आंसर करेक्ट थे, 6 क्वेश्चन मोर देन 1 आंसर करेक्ट थे और 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यूज थे। इन 18 क्वेश्चंस में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई भी अच्छा स्टूडेंट 15 सवाल बनाया होगा। 15 सवाल, 15 क्वेश्चन मैं सभी लोग से एक्सपेक्ट करूंगा बनाए होंगे, क्योंकि इसमें जो भी 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से मात्र 1-2 क्वेश्चंस मैंने अलग से लिख रखा है। मुझे लगता है एक क्वेश्चन मात्र डिफिकल्ट दिख रहा था, वो भी बस डिफिकल्ट तभी है जब आपने प्रैक्टिस नहीं करा है, वरना वो भी आपके लिए इजी था। तो डिफिकल्ट तो क्वेश्चन एक तरह से आप लिखोगे ही नहीं कि भाई है। पहली बात देखिए, मैं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में से टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 पूछे गए हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 4 पूछे गए हैं। ये पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं। फिर हम लोग पेपर 2 को एनालाइज करेंगे और फिर ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन था। इस 8 क्वेश्चंस में मैं यही कहूंगा 7 क्वेश्चन जो थे, 6 क्वेश्चन जो थे इजी थे और 2 क्वेश्चन जो थे मॉडरेट थे। ठीक है, जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 क्वेश्चन इजी थे, 2 क्वेश्चन मात्र मॉडरेट थे। यहां पर ऑर्गेनिक की बात की जाए तो यहां पर 4 क्वेश्चंस इजी थे और 1 क्वेश्चन मॉडरेट था और 1 क्वेश्चन मात्र डिफिकल्ट था। वो भी डिफिकल्ट तब जब आप प्रैक्टिस नहीं किए हो। और अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो चारों का चारों क्वेश्चन इजी था। तो इसके अनुसार से आप देख सकते हो कि सवाल जो है, जब इजी क्वेश्चन को आप नहीं बना रहे हो तो जेईई एडवांस का तैयारी तो आपने करा नहीं है। तो भाई आप देख सकते हो 8 से 14 क्वेश्चन तो इजी था, 18 में 14 इजी था। इसका मतलब था कि आप बहुत आसानी से इसमें 90%, 85% के करीब स्कोर कर सकते थे। तो ये पेपर बहुत आसान था। जो पेपर 1 है उसकी बात कर रहा हूं मैं, आप आसानी से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। पेपर 2 ऑफ जेईई एडवांस 2020 केमिस्ट्री पेपर का अगर एनालिसिस किया जाए तो आप देखोगे कि पेपर 1 की तरह ही पेपर 2 भी आसान ही माना जाएगा। रिलेटिवली पेपर 1 से थोड़ा अलग, थोड़ा कठिन मान सकते हो कंपेयर टू पेपर 1, लेकिन अगर आप जेईई एडवांस का लेवल देखते हो तो उसके हिसाब से ये पेपर भी इजी था। ओवरऑल पूरा केमिस्ट्री पेपर ही आपके लिए इजी था। अगर मैं इसे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में डिस्ट्रीब्यूट करूं पेपर 2 को, तो पेपर 2 में से जो फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे वो 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप देख सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। 8 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे, ये मॉडरेट थे, और 5 क्वेश्चन जो थे वो इजी लेवल के थे। पेपर 2 की बात कर रहा हूं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर आप देखोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और 6 का 6 क्वेश्चन इजी था। कोई भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, 6 का 6 क्वेश्चन आपका इजी था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये जो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन इजी थे और 1 क्वेश्चन डिफिकल्ट लिखा सकते हो आप। उसमें भी आपको मॉडरेट लेवल ही कहना चाहिए, लेकिन मैं इसको डिफिकल्ट रख देता हूं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको टोटल जो डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखेगा वो या मॉडरेट दिखेगा वो आपको 4 ही दिखेगा। इनऑर्गेनिक में 1-2 सवाल था जो कि अलग तरह का था, तो आप चाहो तो इसमें 1-2 आप, चलो मैं इसमें 4 इजी और 2 मॉडरेट कर देता हूं। एक बेसिकली जो
चार्ज्ड कॉम्ब के बगल में जो लाया गया था उसमें बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हो सकता था कि चार्ज कॉम्ब किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये सब। और एक क्वेश्चन था जिसमें कि टिन और लेड के प्रॉपर्टीज को रिलेट किया था, वो भी थोड़ा सा मॉडरेट मान सकता हूं मैं। तो बाकी सब आप इजी ही कहोगे। तो आप अगर देखोगे तो यहां भी टोटल अगर आप 18 क्वेश्चन लेते हो तो 18 क्वेश्चन में आप देखोगे कि मैक्सिमम जो मैं आपको मॉडरेट या डिफिकल्ट कह सकता हूं वो 6 है। 12 यहां भी इजी है। फर्स्ट पेपर में भी आपको याद होगा, फर्स्ट पेपर का एनालिसिस जस्ट पहले मैंने किया और वहां भी आप देखे होंगे कि आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट था वो मात्र एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था और 4-5 क्वेश्चन मॉडरेट था। तो वहां भी 12-13 क्वेश्चन इजी थे, यहां भी 12-13 क्वेश्चन इजी हैं। तो भाई 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 36 टोटल अगर आप अगर आप टोटल पेपर 1 प्लस पेपर 2 की बात करते हो, ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आउट ऑफ 36 हर स्टूडेंट को, एवरी स्टूडेंट शुड स्कोर इन मोर देन 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन से ज्यादा सभी स्टूडेंट को स्कोर इसमें करना चाहिए, ये एकदम डेफिनेट है। अगर बहुत अच्छा केमिस्ट्री पे ध्यान दिया है स्टूडेंट, बहुत तरीके से जो कि ये बात को दिमाग में रखा है कि केमिस्ट्री इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन जेईई एडवांस, तो अगर ये बच्चा दिमाग में ये बात रखा है तो भाई वो तो 35 बनाएगा, 33 बनाएगा, 36 आउट ऑफ 36 बनाएगा। 100% मार्क्स लाने वाला ये केमिस्ट्री का पेपर था। कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पे कोई डिफिकल्टी वाला बहुत ज्यादा सवाल था ही नहीं, कुछ नया, कुछ बहुत पेचीदा, इस तरह क्वेश्चन कुछ पूछा ही नहीं गया था। अगर मैं क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं ओवरऑल फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में पेपर 1 और पेपर 2 में से, तो फिजिकल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। 16 क्वेश्चंस फिजिकल से ही अकेले थे, 8 क्वेश्चन पेपर 1 में, 8 क्वेश्चन पेपर 2 में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फिजिकल केमिस्ट्री का वेट थोड़ा ज्यादा दिया गया था इस पार्टिकुलर पेपर में, और आप कह सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री जिसका स्ट्रांग होगा वो ऑब्वियस सी बात है इस पार्टिकुलर पेपर में बहुत अच्छा किया होगा। तो ओवरऑल अगर जेईई एडवांस 2020 केमिस्ट्री पेपर की बात की जाए तो ये स्टूडेंट के लिए स्कोरिंग रहा होगा। स्टूडेंट पेपर 1 में तो अच्छा किए ही होंगे, पेपर 2 में भी अच्छा किए होंगे। अगर आप इस पार्टिकुलर ईयर के पेपर को देखो तो फिजिक्स का पेपर टफ था, और फिजिक्स का पेपर जो टफ था उसको बैलेंस कर दिया गया केमिस्ट्री को इजी करके। तो मैं जैसा हमेशा बोलता हूं, केमिस्ट्री हमेशा स्कोरिंग है। अगर आप 3 से 4 घंटे डेली केमिस्ट्री पे देते हो, जो टोटल अगर आप 10 to 12 आवर पढ़ते हो तो 4 घंटे केमिस्ट्री का बनता है। अगर आप 4 घंटे केमिस्ट्री को पढ़ते हो और अच्छे टीचर के साथ पढ़ते हो, जो टीचर आपको केमिस्ट्री को रटवा नहीं रहा हो बल्कि समझा रहा हो, सिखा रहा हो, आपको प्रॉब्लम करवा रहा हो, उसके साथ अगर आप करते हो तो आप डेफिनेटली इस पार्टिकुलर एग्जाम में केमिस्ट्री में बहुत अच्छा किए होंगे। 90% मार्क्स केमिस्ट्री में यहां पर बनता था, 90% मार्क्स, जो एक अच्छा स्टूडेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट तो भाई 95, 99, 100% मार्क्स भी इस पार्टिकुलर केमिस्ट्री पेपर में ऑब्टेन कर लेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी इन दिस पार्टिकुलर वीडियो। मैं अब अगले क्लास से आपका जो सॉल्यूशन होगा पेपर 1 का और पेपर 2 का वो शुरू करने जा रहा हूं।